Good afternoon, students. Yesterday, in last video, we had done chapter number 5, local self-government in rural areas. Today, we are starting our lesson number 6 to local self-government in urban areas. अर्बन आपको जैसे नाम से ही पता है कि सिटीज़ को ही बोलते हैं. तो here in urban area we have two types of government, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल कमेटी. म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो है वो बड़ी सिटीज़ में बनाई जाती है, बिग सिटीज़ में बनाई जाती है, लाइक दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है. तो इन बिग सिटीज़ में क्या बनती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, जिनकी पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 3 लाख है. एंड म्यूनसिपल कमेटी जो है, जिसको हम म्यूनसिपैलिटी भी बोलते हैं, तो ये जो है उस एरिया में बनाई जाती है जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 3 लाख के बीच में होती है. एंड हेयर वी हैव द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है क्या है, इट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द बिग सिटीज़. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम करती है. इसके अंदर 4 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं. हेयर वी हैव द जनरल काउंसिल, सेकेंड वन इज़ मेयर, थर्ड वन इज़ म्यूनसिपल कमिश्नर एंड द फोर्थ इज़ द स्टैंडिंग कमेटी. जनरल काउंसिल जो है वो क्या होते हैं, वार्ड काउंसलर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बड़ी सिटी का एग्जांपल लें, लाइक मुंबई, हेयर वी हैव, वहाँ पर क्या होगा, मुंबई में क्या कर दिया जाता है, मुंबई को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मुंबई यहाँ के एरिया को, जिसके अंदर क्या होंगे, वार्ड काउंसलर्स होंगे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जिसके अंदर क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे. इलेक्शंस होने के बाद जो है वार्ड काउंसलर जो है हर एक वार्ड से जो है काउंसलर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं. मान लीजिए यहाँ पर जो है 8 वार्ड्स हैं, उनमें से एक काउंसलर, वार्ड काउंसलर जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है. फिर क्या होगा कि फिर इलेक्ट करके जितने भी मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर्स हैं यहाँ पर जो चुने गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वार्ड काउंसलर जो होंगे वो जनरल काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे. इससे जनरल काउंसिल बन जाएगी. अब वार्ड काउंसलर जितने 8 हैं वो क्या करेंगे आगे, फिर मेयर को इलेक्ट करते हैं अपने रजामंदी से, ठीक है. तो वो एडवाइस लेके एक दूसरे की, जो 8 काउंसलर उनमें से एक को मेयर बना दिया जाता है, ठीक है. उसके अलावा क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एरिया, मान लो मुंबई है, तो वहाँ से एक एरिया सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो वहाँ से जो फेमस पर्सन्स हैं वो किसके द्वारा, फेमस पर्सन्स जो हैं उनको एल्डरमैन की तरह सिलेक्ट कर लिया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है. और दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी में क्या करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है किसको, एल्डरमैन. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं कि दिल्ली में क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मान के चलें अगर हम 144 मेंबर्स हैं या काउंसलर्स हैं, अगर 134 इलेक्ट किए गए हैं तो उसमें से लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नॉमिनेट द, इनमें से 10 जो होंगे वो मेंबर एल्डरमैन जो है वो कौन इलेक्ट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करेगा. नाउ इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, जो एज ग्रुप है इन जनरल काउंसिल के लिए वो 21 to 25 ईयर्स होना ज़रूरी है उसके मेंबर बनने के लिए. कोई भी प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफिस जो है उन्होंने हायर नहीं किया होना चाहिए, ठीक है. कोई जो प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस जो है वो उसमें काम ना करता हो. सेकेंड वन इज़ मेयर. मेयर कौन होता है, मेयर जो है वो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ सिटी होता है, ठीक है. लाइक जैसे एक प्रेसिडेंट अपने इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न ऑफ कंट्री है, वैसे ही मेयर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ सिटी होगा, जो जिसको कौन सिलेक्ट करेगा, काउंसलर सिलेक्ट करते हैं. आपको मैंने बताया है कि जो 8 वार्ड में से जो काउंसलर सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से एक को मेयर बना दिया जाता है, जो क्या करता है, वो कितने टाइम के लिए सिलेक्ट किया जाता है, 1 ईयर के लिए सिलेक्ट किया जाता है. बट इसको जो है 1 ईयर से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है. ओके. और सबसे बड़ा काम इसका क्या है, इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट बिटवीन द सिटी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सिटी की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है. ओके. थर्ड वन वी हैव और म्यूनसिपल कमिश्नर. म्यूनसिपल कमिश्नर कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है. जैसे अपने इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर काम करता है वो क्या होता है, जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिटी होता है, ठीक है. तो इसकी जितनी भी पावर्स होती हैं सिटी, इसके पास उतनी पावर होती हैं जितनी एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं. तो सिटी की जितनी भी पावर हैं
जो एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो सारी किसके पास होंगी? म्यूनसिपल कमिश्नर के पास होंगी। और इसका काम क्या होगा? सुपरवाइज करना, सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करना, पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारा देखना इसका म्यूनसिपल कमिश्नर का काम है। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अगर यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की तरह, तो म्यूनसिपल कमिश्नर इज सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी है, फोर्थ वन इज़, जिसको हम म्यूनसिपैलिटी भी बोलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है अलग अलग कमेटीज़ बनी होती हैं। फाइनेंस कमेटी है, वाटर सप्लाई कमेटी है, टैक्स सप्लाई कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है। ये जो है क्या काम करती हैं? फाइनेंस कमेटी ये देखते हैं कि जो फाइनेंस है वो अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, वाटर सप्लाई अच्छे से हो रही है नहीं, टैक्स सप्लाई कैसे अच्छे से हो रहा है या नहीं, टैक्स सबमिशन कराई जा रही है नहीं, लोगों के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं करवाई जा रही। तो ये सब काम जो है स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं। सेकंड हमारे पास थी म्यूनसिपल कमेटी। वी हैड रेड अबाउट द म्यूनसिपल कमेटी और द म्यूनसिपैलिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 320,000 से 3 लाख के बीच में होती है। तो इसके अंदर भी क्या होती है? सेम प्रोसीजर होती है, इसकी कंपोजिशन भी सेम होती है। इसके अंदर भी उसकी तरह हमने जैसे पढ़ा, जनरल काउंसिल होते हैं, इसमें जनरल बॉडी होती है, ठीक है। इसके अंदर म्यूनसिपल चेयरमैन होता है, उसके अंदर क्या होता है? मेयर बना होता है, और वर्क विल बी सेम लाइक we had done in the municipal corporation. थर्ड वन वी हैव द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी, और उसके अंदर कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है। तो इनके वर्क भी बिल्कुल एज इट इज़ हैं जैसे हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पढ़े हैं। अब फंक्शंस क्या हैं जो कि कंपलसरी हैं या ऑप्शनल हैं इनके लिए? म्यूनसिपल कमेटी के लिए कंपलसरी फंक्शन कौन से हैं? कि पब्लिक हेल्थ या पब्लिक सिक्योरिटी देखना कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छी जगह पर बनवाए जा रहे हैं नहीं बनवाए जा रहे, ठीक है। तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड जो है वो अच्छे से हो रही है नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड कराई जा रही है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं। पब्लिक एजुकेशन जो है वो सही से प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं। स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं। फायर ब्रिगेड जो है वो अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं टाइम पे। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं जो कि कंपलसरी होते हैं किसके लिए? म्यूनसिपल कमेटी के लिए। बट एक ऑप्शनल फंक्शन भी होते हैं जो म्यूनसिपल कमेटी की मर्ज़ी होती है कि वो करे या ना करे, लाइक पार्क बनवाना या गार्डन बनवाना, म्यूज़ियम बनवाना या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना या पब्लिक टॉयलेट बनवाना। These are the optional functions for the municipal committee. Okay, now we will read our lesson number 6, local self government urban. An urban area is regarded as one which is a town or a city. Urban area जो है जिसको हम टाउन या सिटी भी बोलते हैं। टाउन इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ स्मॉलर अर्बन एरिया, जिसको हम स्मॉलर अर्बन एरिया बोलते हैं टाउन को। लार्ज टाउन्स आर कॉल्ड द सिटीज़, जितने बड़े बड़े टाउन होते हैं उनको सिटीज़ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस कमीशन, सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 40 लाख आर नोन एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। कि जो भी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन क्या है 40 लाख से ज़्यादा है उनको क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जिनको महानगर भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं जो। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन ऑल दीज एरियाज फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो इन एरियाज़ में एरियाज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली काम करती है। और ये सबसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरिया में कब आई थी? जब द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 वॉज पास्ड, देन इट हैज़ कम in the urban area. In many states, local bodies had become weak and ineffective on the account of a variety of reasons, including the failure to hold regular elections. बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, लोकल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। किसकी वजह से? जो रेगुलर इलेक्शंस हो रहे थे उनको होल्ड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ वर नॉट एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली एज वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। कि इसका क्या परिणाम निकला कि अर्बन लोकल बॉडीज़ वो जो है वो एबल नहीं हो पा रही थी अपने काम को सही तरह से करने में, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक डेमोक्रेटिक यूनिट की तरह काम करने में वो
फेल हो गई थी। इन ऑर्डर टू मेक द अर्बन लोकल बॉडीज़ मोर इफेक्टिव, अर्बन एरियाज लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसको अब क्या बोला जाता है, जिसको कहा जाना जाता है नगर पालिका के नाम से और म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट के नाम से जाना जाता है। साइलेंट फीचर्स हैं, ये एक्ट ने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया है अर्बन लोकल बॉडीज़ को। एक्ट प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस जो हैं करने की परमिशन दी गई है। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years फॉर द म्यूनसिपैलिटीज़ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 5 साल का जो कार्यकाल कार्यकाल अवधि जो है प्रोवाइड कराई गई है। 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC/ST वीमेन, SC/ST वीमेन के लिए 33% सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। दैट प्रोवाइड्स फॉर 3 tier लोकल बॉडीज़ फॉर अर्बन एरियाज एज अंडर, अब इस एक्ट ने क्या किया है, 3 tier लोकल बॉडीज़ अर्बन एरिया के लिए प्रोवाइड कराई हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में रीड किया, वहाँ पर भी 3 tier जो है प्रोवाइड कराई थी रूरल एरिया के लिए, यहाँ पर जो है अर्बन एरिया के लिए हमारे पास 3 tier लोकल बॉडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराई गई हैं। फॉर लाइक फर्स्ट वन इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई हैं। म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, जितने छोटे अर्बन एरिया उसमें म्यूनसिपल काउंसिल बनती हैं। और थर्ड वन इज़ द नगर पंचायत फॉर एरियाज़ इन ट्रांजिशन फ्राम आर रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, और ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है रूरल एरिया जो अर्बन एरिया में जहाँ पे वो बदल रहा है, एरिया जो चेंज हो रहा है, वहाँ पर क्या है नगर पंचायत जो है वहाँ बनाई गई हैं। इन एडिशन देयर आर टाउन्स एरिया कमेटीज़, कंटोनमेंट बोर्ड्स एंड द पोर्ट ट्रस्ट इन द सर्टेन अर्बन एरियाज़, और इसके साथ साथ जो है टाउन एरिया कमेटीज़ काम कर रही हैं, कंटोनमेंट बोर्ड काम कर रहे हैं, पोर्ट ट्रस्ट जो है वो इनके अर्बन एरिया में काम कर रही हैं इनके साथ साथ। अब 2 मेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट दैम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट वन इज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बिग सिटीज़ की, ठीक है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैरीज आउट इट्स फंक्शन थ्रू वेल ऑर्गेनाइज डिवीज़न और डिपार्टमेंट्स, ये अपने जितने भी ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनके साथ साथ जो है ये क्या काम अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट करती है। लाइक वाटर सप्लाई है, सीवेज डिस्पोजल है, अंडरटेकिंग हाउसिंग बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर लुकड आफ्टर बाय द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन, और इन डिपार्टमेंट के लिए क्या किया जाता है, एक पर्सन हायर किया जाता है, क्वालिफाइड पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन हायर किया जाता है, जो इन एरियाज़ की जितनी भी अमेनिटीज़ यानी काम फैसिलिटीज़ हैं उनका रख रखाव करता है कि वो लोगों तक प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल जो वाटर सप्लाई है वो लोगों तक हो रही है या नहीं हो रही है, या सीवेज डिस्पोजल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सही टाइम पर प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं करवाई जा रही, तो उनका लुक आफ्टर जो है ये क्वालिफाइड पर्सन करते हैं। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने आपको 4 मेन चीज़ें बताई थी, जनरल काउंसिल, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी एंड द म्यूनसिपल कमिश्नर बताया था। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड, अब इलेक्शन जो है वो क्या होते हैं, द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड इन सेम वे एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही जो मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन इलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मुंबई में मैंने 8 वार्ड्स बना दिए थे, वार्ड्स बना लिए जाते हैं, उसमें इलेक्शंस होते हैं, फिर उसमें से क्या होते हैं 8 जो है क्या है 8 वार्ड काउंसलर जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जनरल काउंसिल बना देते हैं, ठीक है। द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर जो है वो इलेक्शंस किया जाता है थ्रू सीक्रेट बैलेट। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, जो बैलेट की रिप्रेजेंटेटिव की जो नंबर है वो किस पर डिपेंड करेंगे, सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। टर्म क्या है, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 5 साल की अवधि जो है कार्यकाल अवधि जो दी है प्रोवाइड कराई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। इट कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इसको जो है ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ही बने, बट इससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, किसकी सहमति से, गवर्नर ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है कि बेस पे इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। हाउएवर द इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, इसे जो है क्या है इलेक्शन जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वो कंप्लीट कर लिए जाने चाहिए
5 साल की अवधि के बीच बीच में। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शंस शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। और क्या है, अगर डिसोल्यूशन करना है तो क्या होगा, इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो डिसोल्यूशन से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो किए जा सकते हैं हेल्ड। अब इसकी कंपोजिशन देखो, कंपोजिशन में मैंने आपको 4 चीज़ें मेन बताई थी। जनरल काउंसिल बनती है, वार्ड जैसे तो वार्ड काउंसलर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। वार्ड काउंसलर जो सिलेक्टेड इलेक्टेड पर्सनस हैं वो क्या करेंगे, मेयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जनरल काउंसिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल काउंसिल इज़ फॉर्म्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज द म्यूनिसिपल काउंसलर। अब जो जनरल काउंसिल कैसे फॉर्म की जाती है, इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स वार्ड में से, म्यूनिसिपल काउंसलर्स में से, एज म्यूनिसिपल काउंसलर्स जो बनते हैं। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सीक्रेट बैलेट में से जो है एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेस पे जो है इनको इलेक्ट किया जाता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉर्पोरेशन डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सीट्स की नंबर जो है डिपेंड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है सिटी की। एंड डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर दिस SC एंड SC और ST के लिए जो है रिजर्व किया गया है कोटा। द जनरल काउंसिल कॉप्ट्स सम मेंबर्स एज एल्डरमैन। जो जनरल काउंसिल है वो क्या करती है, एल्डरमैन की तरह कुछ मेंबर्स को चुन लेती है। दे आर जनरली इमिनेंट पर्सन ऑफ द सिटी, और ये क्या होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं सिटी के। एंड आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जनरल काउंसिल अपॉइंट्स मैनी अदर ऑफिशियल एक्सेप्ट द म्यूनिसिपल कमिश्नर, कि जनरल काउंसिल अपॉइंट करती है बहुत सारे ऑफिसर्स बजाय किसके, म्यूनिसिपल कमिश्नर के बजाय, मतलब म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ के सिवाय और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर चुन लेती है। अब मेयर कौन होता है, द काउंसलर्स टुगेदर विद एल्डरमैन इलेक्ट्स अमंग देमसेल्व्स द मेयर एंड द डिप्टी मेयर। अब काउंसलर क्या करता है, एल्डरमैन जो चुने जाते हैं उनके साथ साथ द मेयर एंड द डिप्टी मेयर, दो चुन लिए जाते हैं। मेयर भी चुन लिया जाता है और डिप्टी मेयर भी उन जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनमें से चुन लिया जाता है। दे आर जनरली इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं, बट कैन बी री इलेक्टेड एनुअली फॉर द फुल टर्म ऑफ द कॉर्पोरेशन। लेकिन पूरी जितनी भी अवधि होती है एनुअली, पूरे अवधि बढ़ाई जा सकती है उसकी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द मेयर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, आपको बताया था मेयर जो है फर्स्ट सिटीजन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, मेयर को किसकी तरह काम करता है, आई टोल्ड यू मेयर वर्क्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिटी। They are generally elected for a period of 1 year but can be re-elected annually for the full term of the corporation। अब इसके functions देख रहे थे हम। He presides over the meeting of the corporation, ये क्या है, अध्यक्ष बन जाता है या सभापति बन जाता है पूरी मीटिंग्स जो कॉर्पोरेशन की होती हैं जितनी भी, उनको मतलब ये खुद हेल्ड करता है और खुद सभापति बनता है, लाइक एज अ प्रेसिडेंट, ओके। सेकेंड वन इज़ ही रेगुलेट्स एंड कंडक्ट्स बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेशन को देखता है कि वो अच्छे से कॉर्पोरेशन का जो काम है वो अच्छे से वो रेगुलेट हो रहा है या नहीं, कंडक्ट हो रहा है या नहीं। ही फिक्सेस द एजेंडा फॉर द कंसिडरेशन एट द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है, जितने भी काम की जो इंफॉर्मेशन की जो लिस्ट होती है वो डिसाइड कर लेता है, मीटिंग में प्रोवाइड कराता है कॉर्पोरेशन में। ही ऑब्टेन्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द म्यूनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द कॉर्पोरेशन, और वो क्या करता है, रिपोर्ट्स लेता है म्यूनिसिपल कमिश्नर से रिगार्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो उनसे कलेक्ट करता है। एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द कॉर्पोरेशन, जितने भी प्रोग्राम कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनको जो है कॉर्पोरेशन के अंडर उनको उनकी रिपोर्ट जो है वो ले लेता है कमिश्नर से। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या काम करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हेयर ऑन द नेक्स्ट पेज, हेयर वी हैव द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, द मेंबर्स ऑफ द जनरल काउंसिल आर रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टैंडिंग कमेटी। जो जनरल काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के द्वारा। देयर आर डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज टू डील विद सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, हेल्थ, इंजीनियरिंग, टैक्सेशन एंड द वेलफेयर स्कीम्स। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं जो अपना अपना काम जो है करती हैं, जिसके लिए क्या किया गया है कि एक्सपीरियंस पर्सन हायर किया गया है हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक कमेटी के लिए, ठीक है।
फाइनेंस कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, इंजीनियरिंग टैक्सेशन कमेटी है या वेलफेयर स्कीम्स कमेटी है, तो उसके अंदर एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन जो है रखे गए हैं जो इनके जितने भी काम हैं उनको लुक आफ्टर करती है। फाइनेंस कमेटी ये देखते हैं कि फाइनेंस अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है। हेल्थ कमेटी ये देखते हैं कि लाइक हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, नई लोगों को फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। नई इंजीनियरिंग टैक्सेशन जो है वो क्या करती है कि रोड्स रिकंस्ट्रक्शन का काम है, या टैक्सेशन जो टैक्स है वो लोग अच्छे से पे कर रहे हैं, नई टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो बनाना, सब काम जो है स्टैंडिंग कमेटी का होता है। एंड द वेलफेयर स्कीम्स, कितने भी लोगों की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सारी जो है इसके अंदर बनाई जाती हैं। और म्यूनसिपल, नेक्स्ट इज द म्यूनसिपल कमिश्नर। म्यूनसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर यूजुअली फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। म्यूनसिपल कमिश्नर जो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, 5 साल के लिए अवधि के लिए। इन द केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी है तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट करती है म्यूनसिपल कमिश्नर को। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉरपोरेशन। ये क्या काम करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसका? कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। और इसकी जितनी भी पावर होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं उतनी ही पावर्स जो है म्यूनसिपल कमिश्नर के पास होती हैं। हिज फंक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग: टू कैरी ऑन द कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी काम हैं, जितने प्रशासन से रिलेटेड जितने भी काम है उनको आगे बढ़ाना और उनको कंट्रोल करना इसका काम है। टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एज लेड डाउन बाय द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं उनको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। टू मेंटेन एंड सेफ गार्ड ऑल म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ एंड रिकॉर्ड्स। जितने भी म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिकॉर्ड रखना, उनको सेफ रखना, उनकी मेंटेनेंस रखना, सारा काम किसका है? म्यूनसिपल कमिश्नर का काम है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल बजट्स एंड परफॉर्म अदर रिलेटेड फंक्शंस। जितना भी फाइनेंशियल बजट बनाना सारा काम इसका है, म्यूनसिपल कमिश्नर का काम है। परफॉर्म अदर रिलेटेड फंक्शन, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड वो सारे काम करना म्यूनसिपल कमिश्नर का काम है। टू टेक पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होंगे उनमें शामिल होना। बट ही कांट मूव एनी रिजोल्यूशन और वोट इन द मीटिंग, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। ही ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ द मिनट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स। और वो ये भी इनका रिकॉर्ड भी रख सकता है मीटिंग कितने टाइम के लिए हुई है, ठीक है, और जितनी मीटिंग्स के लिए क्या कार्रवाई करनी है उसका भी रख रखाव कर सकता है। फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस क्या हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट ऑफ द सिटी। इट इज़ कंसर्न विद ऑल मैटर्स दैट कंसर्न द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी। कि ये क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सिटी की, जो किससे जुड़ी है? ऑल मैटर्स, सारे जितने भी मैटर्स हैं किससे रिलेटेड? वहाँ के रेजिडेंट से रिलेटेड, सिटी के रेजिडेंट से रिलेटेड, उसके अंदर जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। दीज फंक्शंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये फंक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फंक्शंस और डिस्क्रिशनरी एंड ऑप्शनल फंक्शंस। जो ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फंक्शन है वो तो कंपल्सरी हैं उनके लिए, मतलब उनको करने ही करने हैं। जो किसको करने हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करने ही करने हैं। लाइक मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था जो कंपल्सरी फंक्शन है वो क्या है? प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, सीवेज डिस्पोजल। दीज फंक्शंस आर कैरिड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स विच हैव द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इंजीनियर्स हु आर अपॉइंटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सही प्रोवाइड कराई जा रही है, नहीं वाटर सीवेज सिस्टम सही है, सीवेज वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, नहीं सीवेज डिस्पोजल सही हो रहा है, नहीं। ये सारे फंक्शंस जो है क्या है? अब इन जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जो कमेटीज़ बनाए गए हैं, उनमें एक पर्सन जो है एक्सपीरियंस पर्सन हायर किया जाता है, तो उनकी ड्यूटीज़ अपॉइंट किया जाता है एक्सपर्ट, जो कि फुल टाइम कॉरपोरेशन के अंडर जो है ये काम करते हैं और ये फंक्शंस की लुक आफ्टर करते हैं कि ये काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। प्रोविज़न ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लाइक प्रोविज़न ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। कि अब किसके रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाए गए हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग। प्रोविज़न ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स खोले गए हैं या नहीं। It has to organize and carry on special public health measures to prevent spread of communicable diseases, removal and disposal of garbage, dealing with other cities waste are priorities function the। अब इसके जो प्रायोरिटीज फंक्शन क्या है? पब्लिक हेल्थ को देखना कि पब्लिक हेल्थ
लाइक हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं, ठीक है, जगह जगह पर हॉस्पिटल हैं नहीं, डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं नहीं, ठीक है, फैमिली वेलफेयर सेंटर खोले गए हैं नहीं, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराए हैं नहीं, और गार्बेज डिस्पोजल अच्छे से हो रहा है नहीं, तो और डीलिंग विद अदर सिटीज़ वेस्ट आर प्रायोरिटी फंक्शन, कि जितने भी सिटीज़ बाकी दूसरी सिटीज़ हैं उनके वेस्ट को भी जो है ठिकाने पे लगाना, ये भी उसका प्राइमरी फंक्शन है। कॉरपोरेशन अपॉइंट्स इट्स ओन स्टाफ टू कैरी ऑन दिस फंक्शन, जो कॉरपोरेशन अपना खुद का स्टाफ हायर कर लेती है इन फंक्शंस को करने के लिए। अब थर्ड वन इज़ प्रोविजन ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस एंड यूटिलिटीज़ लाइक रोड, बिल्डिंग, बस शेल्टर, demolition of the dangerous structure, plantation of trees, provision of public urinals and the toilets, कि जो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए, सुविधाओं के लिए जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक रोड्स का निर्माण करना, बिल्डिंग्स बनवाना, बस शेल्टर्स यानी बस स्टैंड पे जो शेल्टर बनवाना, ठीक है, या पब्लिक यूरिनल टॉयलेट्स बनवाने का काम जो है वो इसका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। प्रोविज़न ऑफ, जो कि कंपलसरी है, प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरटेकिंग प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटीज़। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, या जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, कि बर्थ्स और डेथ्स का रिकॉर्ड रखना सारा। अपकीप ऑफ क्रेमेशन एंड द ब्यूरियल ग्राउंड्स, और रख रखाव रखना, कि क्रेमेशन होता है कि जैसे कोई डेड है तो उसका दाह संस्कार करना, और ब्यूरियल ग्राउंड्स का रख रखाव रखना, ये सारा काम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, here we have the sixth one is undertaking of the public safety and security like maintenance of the fire department together with the fire engines, disasters like floods and earthquakes management groups etc. और पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिगार्डिंग मेंटेनेंस रखना, कि फायर डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, कहीं पे आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड वहाँ पे सही टाइम पे पहुँच रही है नहीं, या फायर इंजन जो है सही काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है, और फ्लड्स के टाइम पे या अर्थक्वेक के टाइम पे मैनेजमेंट ग्रुप्स हायर करना, वो इनका जो है वो प्राइमरी फंक्शन और कंपलसरी फंक्शन है किसका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। Seventh one is here we have the preparation, publishing and the issuing of the annual report of the corporation stating its various activities, projects and the programs। और क्या बनाना, एनुअल रिपोर्ट बनाना कॉरपोरेशन की, कि सारे काम अच्छे से हुए हैं नहीं, प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स क्या बनाए गए हैं क्या नहीं, उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं, सारी रिपोर्ट तैयार करना जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। सेकेंड वन वी हैव द डिस्क्रिशनरी और द ऑप्शनल फंक्शन, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए क्या है, ऑप्शनल हैं, उनका मन करे तो वो कर सकते हैं और नहीं करे तो नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड द फ्लोइंग, पब्लिक हाउसिंग थ्रू हाउसिंग बोर्ड्स, की पब्लिक हाउसिंग थ्रू हाउसिंग बोर्ड्स, की पब्लिक हाउसिंग बनवाना, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड्स के थ्रू की रहने के अरेंजमेंट करवाना लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूजियम बनवाना या थिएटर अखाड़ाज बनवाना, पिकनिक रिसोर्ट्स बनवाना, ये इनका सेकेंडरी फंक्शन है, इनकी मर्जी होती है, अगर इनके पास फाइनेंस अवेलेबल है तो करवाएं, इनकी इच्छा है, अदरवाइज it is not compulsory function for the municipal corporation. Third one is we have the establishing and the maintaining children's homes, अब बच्चों के लिए घर बनवाना, ऑर्फनेजेस या अनाथालय बनवाना, ओल्ड एज होम्स बनवाना, ठीक है, जो भी बुजुर्गों के लिए आश्रम हैं वो बनवाना, नाइट शेल्टर्स एंड रेस्ट हाउसेस बनवाना, ये इनका सेकेंडरी फंक्शन है, मीन्स इनके लिए कंपलसरी नहीं है, इनका मन करे तो बनवा ले, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फोर्थ वन वी हैव दैट अंडरटेकिंग वेलफेयर स्कीम्स, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, फंक्शंस एंड दी मेलास, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, फेयर्स मेले ऑर्गेनाइज करना, फंक्शंस मेलाज ऑर्गेनाइज करवाना, ये जो है इनका ऑप्शनल फंक्शन है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़ को सुंदर रखना, ये भी इनका सेकेंडरी फंक्शन है या ऑप्शनल फंक्शन है। सेकेंड वन वी हैव म्यूनसिपल कमेटी which is being made and those cities whose population is between the 20,000 to the 3 lakh,
म्यूनसिपल कमेटी इज सेटअप फॉर दी स्मॉलर टाउन्स, ये छोटे छोटे टाउन के लिए खोली जाती हैं, बनाई जाती हैं. सच बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूनसिपल बोर्ड्स और द म्यूनसिपैलिटीज, जिनको म्यूनसिपल बोर्ड या म्यूनसिपैलिटीज भी कहा जाता है. देयर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर लेस सिमिलर टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी जो है वो क्या है, एज इट इज़ है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से. ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दीज हैव जनरली 3 विंग्स, इसके छोटे साइज़ की वजह से इसकी जो है क्या है, जनरली 3 विंग्स हैं. जनरल बॉडी, चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, ठीक है. थर्ड वन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द सेक्रेटरी. जैसे हमने जनरल काउंसिल किया था, फिर उसके बाद मेयर किया था, यहाँ पर जनरल बॉडी आ गई जनरल काउंसिल की जगह पे. चेयरमैन और प्रेसिडेंट जो वो किसकी जगह पे आ गया, मेयर की जगह पे आ गया. और लास्ट जो है म्यूनसिपल कमिश्नर चुना जाता है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. यहाँ पर भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी जो है वो चुना जाता है. First of all, we will read about the general body of the municipal committee. The members of general body of the municipal committee are called the councillors. जो members होते हैं जनरल बॉडी म्यूनसिपल कमेटी के, वो क्या है, काउंसलर्स कहलाते हैं. दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द म्यूनसिपल वार्ड्स के, जैसे उसमें भी वार्ड्स में से चुने जाते हैं, वैसे ही इसमें भी वार्ड में से चुने जाते हैं. सेम प्रोसीजर है इसका भी. द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. जो मेंबर्स हैं इनकी वो सिटी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है. एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू जनरल बॉडी ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी आर सेम एज इन द केस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. सेम होंगी इसकी एलिजिबिलिटी भी. 21 से 25 साल की एज होनी चाहिए, एज ग्रुप होना चाहिए. और जो गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो उसके अंडर काम किया होना नहीं चाहिए. टर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यू नगर पालिका एक्ट, ऑल रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैव अ यूनिफॉर्म टर्म ऑफ 5 years इन ऑल स्टेट. 5 साल की अवधि जो है इसके लिए कर दी गई है सारे अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में भी. Here we have the chairman, president. There in the last municipal corporation we had mayor. Here we have the chairman or the president. A chairperson and a vice chairperson are elected directly by the members from the among themselves. जितने भी जनरल बॉडी में, जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी में जितने मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो क्या है, चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया जाता है उनमें से. द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंजॉयज वास्ट पावर्स, वो बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं इसके पास. इस फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द मेयर, मेयर की तरह इसके जो हैं क्या होती हैं, पावर्स होती हैं. काइंडली रेफर टू द फंक्शंस ऑफ द मेयर, वही सेम आएंगी इसकी जो है फंक्शंस, बिल्कुल एज इट इज़ हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर is an appointee of the state government and usually belongs to the state civil services. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंटी होता है, यानी कि किसके द्वारा चुना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. एंड यूजुअली बिलोंग्स टू द स्टेट सिविल सर्विसेज. स्टेट सिविल सर्विसेज जो होते हैं उनसे जुड़ा होता है. ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी. म्यूनसिपल कमेटी की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग्स हैं उनकी देखभाल करता है ये. Other office bearers, like in the case of the municipal corporation, a municipal committee also has various departments like education, health, engineering, taxation etc. These departments are under the administrative control. इसके अंडर भी जो है क्या है, बाकी जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे हमने म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए जिसके अंडर, इसमें भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं. इंजीनियरिंग है, हेल्थ है, टैक्सेशन से या एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो क्या है, कमेटीज़ बनाई गई हैं जो क्या काम करती हैं. दीज डिपार्टमेंट्स आर अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दी सीनियर ऑफिसर. सीनियर ऑफिसर्स के अंडर जो है ये काम करती हैं. एंड इंजीनियर्स और अदर एक्सपर्ट्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हायर कर लिए जाते हैं हर एक कमेटी के लिए, जो कि इनकी फंक्शंस का लुक आफ्टर करता है. लास्ट टॉपिक इज़ हेयर वी हैव द कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में हम रीड करेंगे. अ डिस्टिंक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉन बिटवीन द लोकल self government unit and the local government in an area function at the district level. जो लोकल गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया में क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द डिप्टी कमिश्नर. लाइक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता है, जैसे डिप्टी कमिश्नर काम करता है, वैसे ही जो है क्या है, लोकल गवर्नमेंट काम करती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. डिप्टी कमिश्नर ऑफन कंबाइंस बोथ दीज फंक्शंस. डिप्टी कमिश्नर जो है क्या करता है, प्राय both this function. He is also the highest officer in the district for the purpose of revenue collection and is therefore also called the district collector. जो डिप्टी कमिश्नर है वो
इन दोनों कंबाइंस बोथ दिस फंक्शन, वो इन दोनों फंक्शंस का काम करता है। किसका? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और डिप्टी कमिश्नर का, दोनों का काम करता है। ही इज़ ऑल्सो हाईएस्ट ऑफिसर, ये सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का। फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन का काम भी यही करता है। इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। अपॉइंटमेंट, द डिप्टी कमिश्नर बिलोंग्स टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। डिप्टी कमिश्नर जो है वो किससे जुड़ा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव IAS से जुड़ा है। इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर इज अ हाईली ट्रेंड ऑफिसर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल अफेयर्स। जितने भी लोकल अफेयर्स के मैनेजमेंट के लिए और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंड ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर होता है। अदर ऑफिस बियरर्स, अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द डिप्टी कमिश्नर। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करते हैं अंडर द डिप्टी कमिश्नर। ये किसके अंडर काम करते हैं? डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करते हैं। अमंग दीज ऑफिसर्स सम आर एक्सक्यूजिवली डिप्यूटेड टू रूरल एरियाज विद वैरायटी ऑफ ड्यूटीज़। कुछ ऑफिसर्स, अमंग दीज ऑफिसर, इन ऑफिसर्स के साथ साथ सम आर एक्सक्यूजिवली क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, इनमें से चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिए जाते हैं टू रूरल एरियाज विद वैरायटी ऑफ ड्यूटीज़। रूरल एरियाज़ के लिए चुन ले जाते हैं बहुत सारी ड्यूटीज़ के साथ, उनको कुछ ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं। दीज इंक्लूड्स तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार है, ठीक है, कैनिगोज है, लेखपाल है और पटवारी हैं। ऑल कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड द रिवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट डाउन टू विलेज लेवल। कि ये जितने भी लोग चुने जाते हैं वो क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं, लैंड रिकॉर्ड, यानी जितनी भी वहाँ पे ज़मीनें हैं उनका मेंटेनेंस, उनका रिकॉर्ड रखना और रिवेन्यू कलेक्शन करना, ठीक है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डाउन टू विलेज लेवल। कि डिस्ट्रिक्ट से लेके विलेज लेवल तक सारे जितने भी रिवेन्यू कलेक्शन का काम है वो किसका है? इन सब का है। तहसीलदार का, नायब तहसीलदार, जो कि किसके अंदर काम करते हैं? डिप्टी कमिश्नर के अंदर काम करते हैं ये लोग। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ एंड द ऑर्डर इज लुक्ड आफ्टर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ पे क्या होता है? ऑर्डर इज लुक्ड आफ्टर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस के सुपरिटेंडेंट जो बना होता है, पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, उसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है, मतलब उसके द्वारा देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लॉ हैं वो सही बनाए गए हैं या नहीं। अंडर हिम वर्क डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, इंस्पेक्टर्स एंड द सूबेदार्स। उसके नीचे कौन काम करता है? अंडर हिम वर्क डिप्टी सुपरिटेंडेंट काम करता है, इंस्पेक्टर काम करते हैं, सूबेदार काम करते हैं। नंबर ऑफ विलेजेस आर प्रोवाइडेड आ पुलिस चौकी। बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे विलेजेस में क्या प्रोवाइड कराया जाता है? पुलिस चौकी प्रोवाइड कराई जाती है एंड चौकीदार भी प्रोवाइड कराया जाता है। इज़ ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द ड्यूटी इन ईच विलेज। हर एक विलेज में जो है एक चौकीदार और पुलिस चौकी प्रोवाइड कराई जाती है। अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूड चीफ मेडिकल ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है हायर किया जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन हायर किया जाता है एंड डिस्ट्रिक्ट जज हायर किया जाता है। ऑल ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द पंचायतास ओपन थ्रू द ब्लॉक डेवलपमेंट। ये सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं? वो कोऑपरेशन में काम करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं विद द पंचायतास एंड थ्रू द ब्लॉक डेवलप्ड ऑफिसर। जितने भी ब्लॉक डेवलप्ड ऑफिसर्स हैं और जितने भी पंचायत के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है ये काम करते हैं। फर्दर द डिप्टी कमिश्नर इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन दी जिला परिषद। अब डिप्टी कमिश्नर जो है क्या काम करता है? जिला परिषद के पद पर काम करता है। Therefore, he also influences the policies and the programs of the पंचायतास। और ये प्रभावित करता है किसको? पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स ऑफ पंचायतास को। फंक्शंस क्या हैं? डिप्टी कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का। एज सच ही परफॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर करता है। दिस इंक्लूड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू,
मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड रखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर पास करना एंड इम्प्लीमेंट करना, उनको सुपरविज़न करना, ठीक है। जितने भी प्लान्स बनाए गए हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करना, प्रोविज़न ऑफ सिविक अमेनिटीज़, जितनी भी लोगों की सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराना, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क्स, और जितना भी पब्लिक काम है उनको देखना, उनका रख रखाव करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि जितनी भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर उनको इम्प्लीमेंट करना। सुपरसेशन, डिसोल्यूशन, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि मान लो कोई भी डिसोल्यूट करनी है कोई भी, ठीक है, कमेटी है या कॉरपोरेशन है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन हेल्ड करना है पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग, तो वो सारा काम जो है किसका है, डिप्टी कमिश्नर का है। नाउ वी विल रीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपल कमेटी। क्या होता है डिफरेंस? देयर आर मीन, अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, दे आर मीन फॉर बिग सिटीज़, ये बड़ी सिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं। दे आर मीन फॉर स्मॉलर सिटीज़, म्यूनसिपल कमेटी जो है छोटी सिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं। सेकेंड वन इज़ द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन इज़ नोन एज द मेयर, जो हेड है कॉर्पोरेशन का वो क्या कहलाता है, मेयर कहलाता है, उसमें चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट कहलाता है। इट हैज़ मोर पावर्स एंड मोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इसके पास ज़्यादा पावर है और ज़्यादा सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, और इसके पास लेस पावर है और लेस रेवेन्यू सोर्सेज हैं। इट डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली, ये सीधा स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली जो है डील करता है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। ओके, नाउ लेसन नंबर 6 हैज़ completed. Today I will send you the question answers of this lesson. Thank you. Have a nice day.